एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद को अरेस्ट किया ड्रग्स वाले मामले में। नवाब मलिक तो पूरा नहा धोकर पीछे पड़ गए। हर रोज कई खुलासे करते हैं, नए खुलासे करते हैं और नौकरी से निकालने की धमकी तक दे चुके हैं। इसी दौरान एक ऐसा गवाह सामने लेकर आते हैं जिसने ये कह दिया कि शाहरुख खान वाले मामले में, यानी आर्यन खान वाले मामले में 8 करोड़ लेने की बात कर रहे थे समीर वानखेड़े। अब समीर वानखेड़े के ऊपर जांच बैठा दी गई है, जहां पर उन्हें साबित करना होगा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, कोई डील नहीं की, वो पूरी तरह से ईमानदार हैं। लेकिन इसी बीच नवाब मलिक जो है महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार में मंत्री भी हैं और एनसीबी के नेता भी हैं। इन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में इन्होंने लिखा कि ये समीर वानखेड़े नहीं बल्कि इनका पूरा नाम है समीर दाऊद वानखेड़े। ये महाराष्ट्रियन नहीं है, मराठी नहीं है, ये मुस्लिम है और इन्होंने साल 2006 में एक मुस्लिम लेडी डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी की थी, जिनसे 2 लड़कियां हैं। और इसके बाद इन्होंने फिर शादी की दूसरी क्रांति रेडकर से, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी है और मराठी फिल्मों में काम कर चुकी है। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरा ट्वीट किया जिसमें यह बताया कि समीर वानखेड़े का पूरा नाम जो है वो समीर दाऊद वानखेड़े है, मुस्लिम है। इसके साथ ही ये आईएएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इन्होंने धोखाधड़ी की है, फर्जी तरीके से कागजात बनाए हैं और एक रिजर्व कैटेगरी में, जो कि उस कैटेगरी में ये आते नहीं है, उस कैटेगरी में एग्जाम देकर इन्होंने सिविल सर्विस के एग्जाम को पास किया है। तो इनकी जो फर्जी वाली चीज है, जो फर्जी तरीके से ये एनसीबी के ऑफिसर बने हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े जो है वो मेरे दूर के रिश्तेदार भी हैं। अब देखिए, बात यहां पर यह है कि नवाब मलिक जो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि आर्यन खान और शाहरुख खान मुस्लिम है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो नवाब मलिक ने जो कहा है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है, तो उस हिसाब से भाई मुस्लिम आदमी का समर्थन करना चाहिए, उसके लिए भी मुस्लिम विक्टिम कार्ड बहुत जरूरी है, तो समीर वानखेड़े को बचाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह भी आ रही है कि भाई दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों की तो आपस में कभी बनती नहीं है, तो शायद यही वजह है और इसीलिए समीर वानखेड़े को परेशान किया जा रहा है। पहली बात यह है कि यहाँ पर समीर वानखेड़े की 2 शादियों का कोई मतलब नहीं है और वो मुस्लिम है कि हिंदू है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बात यहाँ पर आर्यन खान के ड्रग्स मामले की चल रही है और बॉलीवुड और इस देश में जो ड्रग्स का कारोबार फैला हुआ है उसकी चल रही है, जिससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। उसकी बात की जानी चाहिए, ना कि शादी और तलाक की बात की जानी चाहिए। ये सबका निजी मामला होता है, उसमें नहीं घुसना चाहिए। लेकिन भाई राजनीति है, राजनीति में तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ किया जा सकता है। इसी का नाम तो राजनीति है। राजनीति में कोई वैल्यू नाम की चीज नहीं होती है, कोई एथिक्स नहीं होता है। फिलहाल समीर वानखेड़े के ऊपर भी जांच बैठा दी गई है। अब देखना यही होगा कि समीर वानखेड़े ईमानदार साबित कर पाते हैं खुद को, या फिर फंस जाते हैं, या नौकरी जाती है, या नवाब मलिक की जीत होती है। क्योंकि जो आवाज उठाने के लिए एक बार अर्नब गोस्वामी फंसे थे, फिर अर्नब गोस्वामी पूरी तरह से शांत हो गए, गायब हो गए, सुशांत सिंह राजपूत का कोई मामला नहीं आ रहा है। अब मुझे लग रहा है अगर समीर वानखेड़े फंस गए तो ये लग रहा है कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स की बातें सामने आ रही हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये भी आने वाले समय में बंद हो जाएगी और फिर बॉलीवुड की फिल्में भी चलने लगेगी और राजनीति तो अपनी जगह होते रहेगी।